Hello student, in this video we are going to start exercise number 13, that is construction. Question number first, draw a line segment AB 9 centimeter, take a point P outside it, draw a line segment MN passing through the point P and parallel to AB. क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं एक रफ स्केच कर लेती हूँ कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और P कोई पॉइंट लेते हुए उस लाइन के आउटसाइड में और वहाँ से एक पैरेलल लाइन MN ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आउटसाइड पॉइंट लेकर P पॉइंट लेकर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। याद कीजिए पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, चाहे कितने भी इन्फिनिटी तक उसको एक्सटेंड कर लें। पहली चीज़, पैरेलल लाइन की दो कंडीशन आपको याद होगी कि पैरेलल लाइन अगर ये एक दो पैरेलल लाइन है या ये दो लाइनें हैं, इनके बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही है तो क्या था, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो वो लाइन कहलाती है पैरेलल लाइन। ठीक है ना। और दूसरा क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिस वन एंड दिस वन इक्वल है तब भी वो कहलाती है पैरेलल लाइन। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ध्यान में रखते हुए पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो चीज़ भी अपने ड्रॉ करेंगे उसके 1 बाय 1 स्टेप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो सबसे पहले इसमें बोला है, इसने खुद दिया है क्वेश्चन में, लाइन सेगमेंट ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी। ये हमारी लाइन ए बी हो गई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। जो कुछ भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो वो स्टेप लिखने होंगे, तो मैं स्टेप साथ साथ लिखती चलते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप था ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप है, जो हमने किया उसको स्टेप को लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है, कोई भी एक पॉइंट लेंगे आउटसाइड ए बी और उस पॉइंट का नाम भी क्वेश्चन में दे रखा है पी। तो हम यहाँ कोई भी पॉइंट थोड़ा मैं दूर ले लेती हूँ, ये हमने पॉइंट ले लिया पी, तो लिख लेंगे मार्क एनी पॉइंट पी आउटसाइड ए बी। ए बी के बाहर कोई भी पॉइंट पी हम ले लेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हम यहीं पे ए बी पे कोई एक पॉइंट लेंगे क्यू, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ नाम दिया क्यू। और हम ए बी पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे क्यू, तो उसको लिख लेंगे टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी। ठीक है, ये भी अपने जब सर्कल पढ़ वो ट्राइंगल पढ़े थे ऑन, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट और ऑन। ऑन मतलब लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हमने यह पॉइंट ले लिया और फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन पी क्यू, पी और क्यू को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिएगा क्यू को सेंटर लेते हुए और कोई भी रेडियस, ये कंपास में क्यू को सेंटर लेते हुए कोई भी रेडियस लेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। मैंने क्यू को सेंटर लिया और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप सेम चीज पी को सेंटर लेते हुए भी एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। सेम वही चीज, एक आर्क हमने पी को लेकर एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जो किया है उसको हम लिख लेते हैं, टेकिंग क्यू एज सेंटर, draw an arc, draw an arc
ऑफ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस फिक्स नहीं है, जो भी आपकी इच्छा हो उस रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और जहां पर इसने काटा है ए बी को, उसको हम नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया, यहां आर दे दिया, ठीक है। दैट कट ए बी एट आर एंड पी क्यू, पी क्यू को भी उसने कहीं पे कट किया, यहां पर किया है पी क्यू एट एस, ठीक है। एक रेडियस ड्रॉ किया इस तरीके से, आर्क ड्रॉ किया इस तरीके से कि वो पी ए बी को तो काट रहा है आप आर पे, और हमने ये नाम दे दिया पी क्यू लाइन को उसने काटा है एस पे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप हम कर चुके थे, टेकिंग पी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। यहां पर भी हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, जितना, ठीक है, आर्क ड्रॉ किया, कटिंग पी क्यू, कोई नाम तो देना पड़ेगा, पी क्यू एट टी, मान लिया पी क्यू को वो कहाँ काट रहा है, यहां पर काट रहा है, ये वाली लाइन टी पे काट रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम 7th नंबर में, जितना ये आर एस है, जितना क्या है आर एस है, सेम उतना ही आर्क लेंगे, कहाँ से, टी से, और लाइन को कट करेंगे, इस आर्क को कट करेंगे, ठीक है। अब इस आर्क को कट करेंगे, किसी कोई नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहां दे देती हूँ यू पर हम इस आर्क को कट करेंगे, ठीक है। तो 7th पॉइंट हम लोग लिखते हैं, हमने P एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग पी क्यू एट टी, पी क्यू को वो टी पर काट रहा है, ये हम लिख चुके हैं। अब हमने क्या किया था, टेकिंग टी एज सेंटर, हमने टी को सेंटर लिया था, टेकिंग टी एज सेंटर, और क्या किया था, रेडियस लिया था, कितना लिया था रेडियस, आर एस के इक्वल, एंड रेडियस इक्वल टू आर एस, आर एस के इक्वल क्या लिया था हमने, रेडियस लिया था। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, हमने आर्क ड्रॉ किया था किस तरीके से, टू कट प्रीवियस आर्क, टू कट पहले वाले आर्क को, प्रीवियस आर्क एट यू, यही क्या था हमने, यहां से जितना ये था सेम वही टी से वही रेडियस लेकर हमने प्रीवियस आर्क को काटा था, कहां पर, यू पे काटा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन पी यू, पी यू को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पी यू, ठीक है, और साथ साथ उसको और एक्सटेंड कर देंगे, एंड एक्सटेंड, और आगे बढ़ा देंगे पी यू को ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम उसको बढ़ा देंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं, पी यू को ज्वाइन करेंगे, ये हमने पी और यू को ज्वाइन किया, और साथ साथ हमने बोथ साइड इसको एक्सटेंड कर दिया। अब क्योंकि बुक में कहा, आपके जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है ये लाइन कौन सी है, एम एन है, मतलब ए बी पैरेलल टू एम एन, तो यहां लिखना पड़ेगा बोथ साइड हमने एक्सटेंड किया, टू गेट एम एन पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है, तो हमें ये मिल गई दो लाइनें पैरेलल टू ए बी। अब ये वाला एंगल जो है, अब आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल जो है पूरा पूरा और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, और हमें पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन, दो लाइनों के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है यदि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
इक्वल होते हैं देन लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंगल PQR इक्वल टू 60 डिग्री AB पैरेलल टू QR पासिंग थ्रू पॉइंट P। मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड QR। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। दो लाइनें हैं AB एंड QR, परपेंडिकुलर हैं, और जो एंगल है PQR, कोई भी P पॉइंट है, सपोज करो ये P पॉइंट है, ये एंगल जो है PQR, ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। अब आपको मेजर करना है कि ये जो साइड है, ये तो कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके बाद ये डिस्टेंस AB और QR का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 90 डिग्री का, एक सीधी लाइन। ठीक है, वो लाइन कितनी है, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये आपको मेजर करना है। तो सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्ट करनी है AB और QR पैरेलल लाइन, जहां पर क्या है, PQ जो है वो एंगल Q गिवन है हमें 60 डिग्री। अब याद कीजिए, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन की पढ़ी थी। अगर कोई पैरेलल लाइन, दो लाइनें पैरेलल हों और ये दो लाइन यदि पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और इन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर साइड में जो एंगल होते हैं, जिनको हम को प्राइम एंगल भी बोलते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इट मीन्स यदि ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर हम जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। वहाँ हमने क्या लिया था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर वन एंगल हमें गिवन है, इसलिए हम ले रहे हैं को प्राइम एंगल। तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्टेप करते जाते हैं और स्टेप लिखते जाएंगे। अब हमें यहाँ पर कोई साइज नहीं दे रखा, सिर्फ एंगल इज गिवन है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले किसी भी साइज की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक लाइन ले लेती हूँ और उसको QR, क्योंकि मुझे एंगल Q पता है इसलिए मैं नीचे QR रख लेते हैं। अब जो चीज़ हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है, उसका स्टेप हम लिखेंगे। मैं यहाँ एक स्टेप लिख लेती हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है QR। अब लाइन सेगमेंट को नाम दिया QR, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्टर से एंगल कितना बनाएंगे? 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे Q पे। तो यहाँ पर हम ले Q को रख यहाँ, और ये मैंने एंगल ले लिया 60 डिग्री का प्रोटेक्टर से। ये एंगल आया 60 डिग्री का, ये एंगल हो गया। तो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, उसको ज्वाइन करा दिया, ये हो गया एंगल PQR। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। अब हमने कहाँ लिया? Q पे। एट Q ड्रॉ एंगल PQR इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है 60 डिग्री का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, P को सेंटर लेंगे। P को हम सेंटर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक एंगल हमें ड्रॉ करना है, कितने का? 120 का। क्यों? मैंने आपको बताया है कि को प्राइम एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 120। तो हम इसको लेंगे, जो एंगल है वो कितने का होना चाहिए? 120 डिग्री का एक एंगल हम यहाँ पर लेंगे। सेंटर क्या है हमारा? ये हमने सेंटर लिया है। अब हमें नेक्स्ट P एज ए सेंटर, P को सेंटर लेंगे, टेकिंग P एज सेंटर।
center and angle QPR, एंगल जो QP, और एक इधर कोई लाइन आएगी तो उसको, क्योंकि हमें B था तो हम लिख सकते हैं QPB। तो एंगल QPB इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री? मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैरेलल लाइन जो को प्राइम लाइन होती है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बनने वाले इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, पीक लेना है सेंटर, और क्या एंगल क्या है, QPB। इट मीन्स यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इस लाइन के ऊपर जो QP लाइन है उसके ऊपर हम अपने इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे, और सेंटर हमें क्या लेना है, सेंटर लेना है P। तो हमने ये P ले लिया सेंटर, और हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे P पे 120 डिग्री का। यहाँ ये हमारा एंगल बन रहा है एक, ये, और ये हमारा एंगल आया 120 डिग्री का। ये हमने एक एंगल बना दिया 120 डिग्री का, ये ठीक है। तो हमारा ये एंगल आ गया QPB। जो एंगल होता है वो सेंटर वाला होता है, तो ये हो गया 120 डिग्री का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, एक्सटेंड BP टू A, ठीक है। अब हमारा खुद पता है हमें, हमने रफ डायग्राम में वो बनाया था, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको ये हमने एक्सटेंड कर दिया A तक, ठीक है। और ये हमारी लाइन हो गई, ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, QR पैरेलल टू AB। अब हमारे पास क्या क्या है, मेज़र करना है नेक्स्ट कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको स्केल से मेज़र करना है, और ये मेरा आया यहाँ से यहाँ तक, मैं चाहे तो इसको खींच सकते हैं, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या आया, ये मेज़र किया, तो यहाँ लिख लेंगे मेज़र डिस्टेंस बिटवीन AB एंड QR, और डेट इज, ये सिंबल है डेट इज का, कितना है, ये हमने मेज़र किया है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये कितना आया, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से जब एंगल गिवन था तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ भी कर ली, और उनके दोनों लाइनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मेज़र कर लिया।